हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन कहानी के पैराग्राफ 9 से लेकर 13 तक का अध्ययन करेंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, अर्थात बेचारे एम हैमल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहे हैं बेचारे एम हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। इट मीन्स यह वॉज मिस था, इन ऑनर मीन्स सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी पाठ के, इस आखिरी पाठ के सम्मान की वजह थी दैट की ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहन रखे थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, संडे को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहते हैं कि जब उसने क्लास में प्रवेश किया था तो उसने देखा था कि एम हैमल ने अपने वो सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, जिसमें एक उनका कोट था, एक झालर वाली कमीज़ थी, जिसे वो अक्सर इंस्पेक्शन के समय या जो प्राइज डेज होते थे उस दिन पहना करते थे। अब एम हैमल को ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने वो कपड़े क्यों पहन रखे थे। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं पुअर मैन, बेचारे एम हैमल, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस अंतिम पाठ के सम्मान की ही वजह थी दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने संडे के दिन पहने जाने वाले अपने सुंदर कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं ये भी समझ गया था, वाई मीन्स क्यों, द ओल्ड मैन, बुजुर्ग लोग ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, दियर मीन्स वहां पर, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे बेंचेस के ऊपर। तो अब फ्रेंड्स आगे कहते हैं और अब मैं ये भी समझ गया था कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो कमरे में पीछे बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, दे मिस वे, या उन्हें, वर्मिस था, सॉरी मिस अफसोस, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी अफसोस था, उन्हें भी खेद था, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और स्कूल क्यों नहीं गए थे। उन्हें भी खेद हो रहा था कि वे स्कूल में और क्यों नहीं पढ़े थे। इट वॉज देयर वे, इट मिस, यह वॉज मिस था, देयर मिस उनका, वे मिस तरीका, और थैंकिंग, धन्यवाद देने का, अवर मास्टर, हमारे शिक्षक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की, फैथफुल कहते हैं निष्ठावान, सर्विस में सेवा। तो हमारे शिक्षक की 40 साल की निष्ठावान सेवा के लिए उनका धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था। अर्थात वे सब वहाँ पर बैठे हुए हमारे शिक्षक का धन्यवाद अदा कर रहे थे क्योंकि हमारे शिक्षक ने 40 साल तक अपनी निष्ठावान सेवा वहाँ पर प्रदान की थी। एंड मिस, और शोविंग, और प्रकट करने का, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रह गया था। और ये उनका तरीका था अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का, जो उनका अब नहीं रह गया था। अब ये देश उनका क्यों नहीं रह गया था? क्योंकि अब अल्सेस और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये फ्रांस के कब्जे, पहले फ्रांस में थे लेकिन अब ये प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल में, जिस समय, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम, अपने नाम को, कॉल्ड मिस, पुकारे जाते हुए। तो जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट मिस, यह वॉज मिस थी, माई टर्न, मेरी बारी, टू रिसाइट मिस, पढ़ने की या सुनाने की, अब सुनाने की मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं सक्षम क्यों नहीं हो पाया था, टू से, सुनाने में, दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के,
वेरी लाउड, बहुत जोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के। मैं बिना किसी गलती के बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से पार्टिसिपल के भयानक नियमों को सुनाने में सक्षम क्यों नहीं हो पाया था। बट लेकिन आई मिस, मैं गॉट मिक्सड अप का मतलब है उलझन में पड़ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द पर, अर्थात प्रारंभिक शब्द पर ही, लेकिन मैं प्रारंभिक शब्द पर ही उलझन में पड़ गया। एंड स्टूड, और खड़ा रह गया, डियर मिस वहाँ पर, होल्डिंग पकड़े हुए, टू माई डेस्क अपनी मेज़ को, और मैं अपनी मेज़ को पकड़े हुए खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स हिम्मत हो रही थी, टू लुक अप, ऊपर देखने की, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमल को सेमिस कहते हुए, टू मिमिस, मुझसे। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स या प्यारे फ्रेंड्स। छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील, तुम्हें बुरा लग रहा, यू मस्ट फील, तुम महसूस कर रहे होंगे, बैड एनफ, काफी बुरा, तुम्हें खुद काफी बुरा लग रहा होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ। अब एम हैमल कहते हैं कि तुम्हें पार्टिसिपल के नियम याद नहीं है, पार्टिसिपल की प्रारंभिक जानकारी तुम्हें नहीं है, ऐसा क्यों हुआ। वो बताते हैं कि एवरी डे, रोजाना, वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम अपने आप से कहते रहे। बाह, बाह जो है ये कंटेम्प्ट, एक तिरस्कार के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, ये एक इंटरजेक्शन है जिसका मतलब होता है एह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास अभी काफ़ी समय है। प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में, टाइम मीन्स समय, मेरे पास अभी प्रचुर मात्रा में समय है, या मेरे पास काफ़ी समय है। तो अब एम हैमल यहाँ पर फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखो ऐसा क्यों हुआ। एवरी डे, रोज़ाना, वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम स्वयं से कहते थे कि वाह, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। यानी हम अपने आप से कहते रहे कि अरे अभी तो काफ़ी समय पड़ा है, इसे कल याद कर लेंगे। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम, और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। अर्थात अब तुम देख सकते हो कि आज हमारी पोजीशन, आज हमारी स्थिति क्या बन गई है। ओह, अरे, या आह, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, दैट इज मिस है, द ग्रेट माने सबसे बड़ी, ट्रबल मिस परेशानी, विद अल्सेस, अल्सेस के साथ, अर्थात अल्सेस के लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही तो है। शी पुट्स ऑफ, वह डाल देती है, लर्निंग मिस सीखने के काम को, टुमारो मिस कल पर, अर्थात अल्सेस जो है सीखने के काम को कल पर टाल देता है। नाउ, अब, दीज दोज फेलोज, वे लोग, देयर, वहाँ पर, विल हैव द राइट, उन्हें अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे कहने का। अब उन लोगों को, किन लोगों को, अर्थात जो प्रशिया के लोग हैं, जो यहाँ पर काबिज होने जा रहे हैं अल्सेस और लॉरेन में, तो एम हैमल कहते हैं कि अब उन लोगों को, लोगों के पास अधिकार होगा तुमसे इस बात को कहने का। हाउ इज इट, यह कैसे है, यू प्रिटेंड, तुम दिखावा करते हो, प्रिटेंड मीन्स अभिनय करते हो, दिखावा करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का। यानी अब उन लोगों के पास अधिकार होगा तुमसे ये कहने का कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, एंड यट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक,
ना ही तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, ना ही लिख सकते हो योर ऑन लैंग्वेज, खुद अपनी भाषा। और तुम अपनी भाषा को ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंड्स, तुम सबसे खराब नहीं हो या सबसे बुरे तुम ही नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्फ विद, वी मिस, हम, ऑल मिस सभी, हैव मिस रखते हैं, ग्रेट डील बहुत अधिक, टू रिप्रॉच धिक्कारने के लिए, आवर सेल्फ माने खुद को, यानी हमारे पास खुद को धिक्कारने के लिए, अर्थात हम सभी के पास अपने आपे को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट नहीं थे, एंशस, एंशस मीन्स चिंतित या उत्सुक, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सीखने के लिए या तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे या उत्सुक नहीं थे। दे मिस वे, प्रीफर्ड मिस अधिक पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर ले जाने में, ऑन ए फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या किसी कारखाने में। अर्थात यहाँ पर एम हैमल कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे, बल्कि पढ़ाने के स्थान पर वे तुम्हें किसी कारखाने में काम करने या किसी फार्म पर काम करने को अधिक महत्व देते थे, सो एज, ताकि, टू हैव मिस मिल जाए, अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे उन्हें थोड़ा सा धन और मिल जाए। तो यहाँ पर एम हैमल कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भी पढ़ाने के बजाय इस बात में दिलचस्पी रखते थे कि तुम किसी खेत पर काम करने जाओ या किसी कारखाने में काम करने जाओ, ताकि तुम्हें वहाँ पर थोड़े से पैसे मिल जाएं। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी दोष है, यानी मेरा भी इसमें दोष है, मुझ पर भी दोष लगना चाहिए, मैं भी इसका दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज दिया करता था। हैव आई नॉट, क्या मैं नहीं, ऑफन माने अक्सर, सेंट मिस भेजता था, यू मिस तुम्हें, टू वाटर मिस पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स अपने फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग सीखने के बजाय, योर लेसन तुम्हारे पाठ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। तो यहाँ पर एम हैमल कहते हैं कि केवल तुम ही जिम्मेदार नहीं हो इसके, तुम ही दोषी नहीं हो, बल्कि इसका दोषी मैं भी हूँ। मैं भी तुम्हें अपने पाठ याद करने के बजाय मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन, और जब, आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। अर्थात वो कहते हैं कि जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हें तुम्हारी छुट्टी कर देता था और तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। देन मीन्स फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात पर चर्चा करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल मीन्स एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, बोलते गए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फिर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर बात करते हुए एम हैमल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा के या फ्रेंच भाषा के बारे में बोलते गए। सेइंग मीन्स कहा, दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार में सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा है। और आगे उन्होंने कहा, दैट की वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, एमॉन्ग अस, अपने बीच में, आपस में। अब एम हैमल वहाँ बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि हमें अपनी इस भाषा की अपने बीच में रक्षा करनी है, अर्थात हमें इस भाषा को आपस में जिंदा रखना है।
एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज क्योंकि वैन ए पीपल, जब कोई देश आर इंस्लेव्ड, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक दे होल्ड फास्ट, वो दृढ़ता से चिपके रहेंगे, डटे रहेंगे टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, तो जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा से चिपके हुए रहेंगे, अपनी भाषा को पकड़े रखेंगे, इट इज़ एज इफ, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि दे हैड द की, मानो कि उनके पास चाबी हो टू देयर प्रिजन, अपने कारागर की। तो ये भाषा उनके पास बिल्कुल उस चाबी की ये भाषा उन्हें ऐसी महसूस होगी जैसे ये भाषा उनके इस कारागर की चाबी है। अर्थात एम हैमल कहना चाहते हैं कि ये भाषा ही उन्हें उनकी कैद से आज़ाद कराएगी, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएगी। देन फिर ही ओपन्ड ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की एक पुस्तक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ा। आई मिस, मैं, वॉज मिस था, अमेज्ड माने आश्चर्यचकित, टू सी मिस ये देखकर, हाउ वेल कितनी अच्छी तरह, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया था। यानी फिर एम हैमल ने ग्रामर की एक पुस्तक खोली और एम हैमल ने हमारा पाठ पढ़ा। और फ्रेंड्स आगे कहते हैं, आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कितने अच्छे तरीके से मैं इस पाठ को समझ गया था। ऑल ही सेड, ऑल में सब कुछ, ही सेड जो उन्होंने कहा, यानी जो भी उन्होंने कहा था, सेम्ड प्रतीत होता था, सो इजी, बहुत ही आसान, यानी जो कुछ भी एम हैमल ने कहा था वो बहुत ही आसान सा प्रतीत होता था। आई थिंक टू, और मैंने भी ये सोचा, दैट की आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुल्ली, कि मैंने भी कभी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना था। यानी अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि अब से पहले मैंने भी किसी पाठ को कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना था। एंड दैट, और यह भी कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ही मिस, उन्होंने नेवर मिस, कभी नहीं एक्सप्लेन्ड माने समझाई थी, एवरीथिंग, किसी भी बात को, हर एक बात को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, और उन्होंने भी किसी भी चीज़ को कभी इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया था। अर्थात फ्रेंड्स कहते हैं कि एम हैमल ने भी इससे पहले किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को इतने अच्छे तरीके से, इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, लगभग ऐसे प्रतीत होता था, एज इफ, मानो कि द पुअर मैन, मानो कि बेचारे एम हैमल, वांटेड में, चाहते थे, टू गो गिव मिस, प्रदान करना, असमिस, हमें, ऑल ही न्यू, जो भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे बेचारे एम हैमल वहाँ से जाने से पहले जो कुछ भी वो जानते थे वो सब ज्ञान हमें प्रदान कर देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और इस सब ज्ञान को हमारे सर में, हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में, या तुरंत, मानो वो इस ज्ञान को तुरंत हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। थैंक्स।